गंगा जी की अपार महिमा है, अनंत महिमा है। गंगा स्नान के लिए जब कोई व्यक्ति चलता है तो एक एक पद पर अश्वमेध यज्ञ का पुण्य उसको प्राप्त हो जाता है। देवी भागवत में तो लिखा है कि एक बार नित्य गोलोक में संगीत सभा हो रही थी। रास क्रीड़ा के बाद भगवान बैठे हुए थे। उस संगीत सभा में सरस्वती जी ने वीणा बजाकर गायन किया, बड़ा आनंद हुआ। उसी सभा में भगवान शिव पधारे। ब्रह्मा जी ने, नारद जी ने, सबने आग्रह किया कि आप भी गाओ। तब शंकर जी गाने लगे ताल मूर्छना से युक्त होकर के। जब शंकर जी ने आलापचारी आरंभ किया तो राधा कृष्ण इतने द्रवित हो गए कि पिघल करके राधा कृष्ण जलरूप हो गए, और वही जल श्री गंगा जी हैं। ये देवी भागवत में लिखा है। अभी हम पुराण आपको उपलब्ध कराएंगे, उसमें आप पूरा पढ़ना। क्या करें, वो कथा दूसरी हो जाएगी, नहीं तो पूरी कथा अध्याय से सुनने के योग्य है। लिखा है भगवान के नित्य गोलोक तक पहुंचने के लिए सोपान है गंगा जी। ये साक्षात राधा कृष्ण का स्वरूप है, ये साक्षात सीताराम जी का स्वरूप है, ये साक्षात लक्ष्मी नारायण जी का स्वरूप है, साक्षात उमा महेश्वर का स्वरूप है। जो मानो सो हैं, तो ये है। तो राम जी से जानकी जी ने कहा कि अगस्त जी का दर्शन करने हम लोग चल रहे हैं, थोड़ा अगस्त जी के बारे में भी आप बतावें तो हम लोगों की और अधिक श्रद्धा पुष्ट हो जाएगी। तब श्री राम जी ने कहा कि देखो, ये महात्मा सामान्य नहीं है अगस्त जी, ये इतने विलक्षण महात्मा हैं कि इन्होंने 2 महान असुरों को खेल खेल में नष्ट किया था। एक असुर का नाम था आतापी और उसके भाई का नाम था वातापी। सगे भाई थे दोनों। आतापी का एक नाम इलवल था और बातापी, ये आतापी का नाम इलवल भी था। ये बातापी ऋषियों के भोजन में शाक आदि के रूप में प्रविष्ट हो जाता था। आतापी न्योता देता ऋषियों को, 1000 ऋषियों को निमंत्रण देता था। कितना? 1000 ऋषियों को निमंत्रण देता था। और बातापी शाक भाजी के रूप में अपने आप को परिणित कर लेता था। और जब ऋषि भरपेट भोजन करते तो इलवल पुकारता था, बातापे निष्क्रमस्वेति स्वरेण महता वदन। अरे भैया बातापी बाहर आओ। जैसी कहते भैया बातापी बाहर आओ, सब ऋषियों का पेट फाड़ फाड़ के वो बातापी बाहर आ जाता। हजारों हजारों ऋषियों का वध करते। और जगह जगह जहाँ महात्मा ज़्यादा हो तो वहीं टेंट तंबू डेरा लगा देते, वहीं कुछ उत्सव करते, वहीं भंडारा करते। ऐसे लाखों ऋषियों को उसने समाप्त कर दिया था। तो आतापी इलवल संस्कृत भाषा बड़ी सुंदर बोलता था, संस्कृत भाषा में निमंत्रण देता था। इसकी भाषा सुन करके ऋषि फंस जाते थे और वो मार डालता था। ऋषियों ने जाकर अगस्त्य जी से प्रार्थना की कि प्रभु महाराज, ये तो बड़ा दुष्ट है, इसने तो बहुत से ऋषियों को छल पूर्वक मार डाला है, आप हमारी रक्षा करें। तो उन्होंने कहा कि अब न्योता देने आवे तो कहना, अब ज़्यादा लोगों को निमंत्रण मत करो, हमारे महात्मा हैं अगस्त्य जी, उनको अकेले को न्योता दे दो, उनको अकेले को निमंत्रित कर दो, और वो उनको तृप्त कर दोगे तो उनके तृप्त होने से हम सब तृप्त हो जाएंगे, पहले उनको खिलाओ। हाँ ठीक है। तो अगस्त्य जी को बोले फिर 1000 मूर्ति की रसोई का क्या होगा? अरे बोले 1000 नहीं, वो तो 1 लाख का खा जाएंगे। समुद्र को चुल्लू भर पानी में पी सकते हैं, तो उनको खाने का क्या है, सब खा जाएंगे, तुम चिंता मत करो। अब तो अगस्त्य जी को निमंत्रण किया और अगस्त्य जी पूरी रसोई सब खा गए, एक कण नहीं छोड़ा, सब खा गए। और खाने के बाद आचमन कर लिया उन्होंने। अब इलवल ने कहा, आतापी ने कहा, बातापे निष्क्रमस्वेति स्वरेण महता वदन। बड़ी जोर से चिल्लाया, बातापी बाहर निकलो। महाभारत में तो लिखा है
कि अगस्त्य जी ने थोड़ा ऐसा कमर उठा करके जोर से पादा। हाँ, हंसाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। गैस कई बार पास नहीं होती तो थोड़ा ऐसे होके जोर से जोर लगाते हैं। तो इतनी जोर की गर्जना हुई मानो आकाश फट गया, ब्रह्मांड फट गया हो, इतनी जोर की धड़ाम धूम आवाज निकली, इतनी जोर की गर्जना हुई कि मानो आकाश फट गया हो। ये क्यों किया ऐसा? इसलिए किया कि तू कहता है कि बाहर निकल, वो तो पच भी गया। जब बढ़िया से पच जाता तब गैस पास होती है। बोले ये तो पच गया, अब तो वो बड़ा दुष्ट था, अब तो भगवान अगस्त्य को मारने के लिए टूट पड़ा। तब अगस्त्य जी ने हुंकार करके उसको भस्म कर दिया। चक्षुषा नलकल्पेनो निर्दग्नो निधनंगता, अपनी दृष्टि से जलाकर भस्म कर दिया। महाराज जी अगस्त्य जी के संबंध में महाभारत में लिखा है कि एक बार भगवान सूर्य प्रभाहीन हो गए, क्योंकि तपबल से ही सूर्य चमकते हैं। सूर्य का प्रकाश कम हो गया और सूर्य ही सृष्टि का आधार है। सूर्य की प्रभा क्षीण हो जाएगी तो न खेती होगी न वनस्पति होगी, जीवन ही सूर्य सबका जीवन है। ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने, देवताओं ने बहुत पुकारा सूर्य को, थोड़ा जगिए जगिए जगिए। सूर्य भगवान बोले हम तो और धीमे होते चले जा रहे हैं। क्यों? हमारे जितने तपस्या करके शक्ति अर्जित की थी, तेज अर्जित किया था, वो खर्च हो गया। अब हमको दिव्य 1,000 वर्ष तक तप का अवकाश दो, तब दीर्घ काल तक हम प्रकाश कर सकते हैं, तप सकते हैं। अब बड़ी समस्या थी। सूर्य भगवान छुट्टी पर जाना चाहते हैं। यहाँ तो कोई एक फौजी भाई छुट्टी पर चला जाए तो उसका काम दूसरा कर लेगा कि नहीं कर लेगा? कर ही लेता है, विशेष अवसर पर छुट्टी मिलती है। लेकिन सूर्य छुट्टी पर चले जाएं तो सूर्य भगवान वाला काम कौन करेगा? ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज सूर्य का काम कौन करेगा? ब्रह्मा जी बोले अगस्त्य जी के पास जाओ। अगस्त्य जी महाराज से कहा कि भगवान सूर्य एक दिव्य 1,000 वर्ष तक अवकाश चाहते हैं, आप सूर्य को अवकाश प्रदान करो और सूर्य बनकर प्रकाश करो। अगस्त्य जी ने कहा एवमस्तु, और 1000 वर्ष तक सूर्य बनकर के अगस्त्य जी ने प्रकाश किया, सूर्य के रूप में। इसलिए अगस्त्य भी नाम है सूर्य का। और फिर सूर्य तप अर्जित शक्ति अर्जित करके पुनः आज अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं। बहुत सी कथाएं हैं अगस्त्य जी महाराज की। और महाराज जी ये अगस्त्य जी का एक चरित्र और भगवान श्री राम ने सुनाया। बोले देखो लक्ष्मण, ये अगस्त्य जी बड़े सिद्ध संत हैं। एक समय की बात है कि श्री नारद जी ने विंध्याचल को थोड़ा भड़का दिया और कहा कि अरे देखो सूर्य भगवान सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं और तुम कोई महिमा में सूर्य सुमेरु से कम हो क्या? तुमको ऐसे ही लांघ के चले जाते हैं, तुमको राम राम तक नहीं करते हैं। तब विंध्याचल क्रोध में भर करके इतना बड़ा कि सूर्य के मार्ग को विंध्याचल ने अवरुद्ध कर दिया। उस समय श्री अगस्त्य जी महाराज काशी में विराजमान थे। तब सूर्य के गति के अवरुद्ध होने से हाहाकार मच गया। तब श्री अगस्त्य जी महाराज से प्रार्थना देवताओं ने की है और श्री अगस्त्य जी महाराज विंध्याचल के निकट आए। जैसे ही विंध्यगिरि पर्वत के निकट आए, विंध्याचल ने अपने गुरुदेव अगस्त्य जी को आया हुआ देखकर साष्टांग प्रणाम के लंबी दंडवत किया। बोले वत्स, मैं कृशकाय और वृद्ध शरीर होने के कारण तुम्हारी इतनी ऊंचाई पर चढ़ने में समर्थ नहीं हूँ, इसलिए तुम पड़े हो, इस समय कम तुम्हारी ऊंचाई है, इसको मैं पार कर सकता हूँ। मैं दक्षिण जा रहा हूँ,
जब तक लौट के ना आ जाऊं तब तक ऐसे ही पड़े रहना। बोले जो आज्ञा गुरुदेव, आज भी ऐसे ही पड़े हैं विंध्यगिरी। बोले महाराज आपने तो हमको बड़ी कृपा की हमारे ऊपर। बोले चिंता मत करो, भगवान अवतार लेंगे तो अधिक समय तक विंध्यगिरी पर ही निवास करेंगे। ये चित्रकूट विंध्यगिरी का ही शिखर है।